हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। अगर आप DSSB, KVS, NVS, CTET, HTET या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है राष्ट्रपति के पद, कार्य और शक्तियाँ। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। फ्रेंड्स, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, और वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था। अतः राष्ट्रपति नाममात्र का ही कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। राष्ट्रपति के पास कैसी कार्यपालिका शक्तियां हैं? नाममात्र। जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। फ्रेंड्स, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई जाती हैं। केवल राष्ट्रपति का क्या कार्य रहता है? उस योजना के प्रति मंजूरी देना। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम क्या जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है और कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जिसमें संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और कौन शामिल नहीं होता फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हमने ये जाना कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन शामिल है अथवा कौन कौन शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल है फ्रेंड्स? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और कौन भाग नहीं लेते? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब फ्रेंड्स, ये तो हम जान गए कि किस प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन ये हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यह प्रणाली एक्चुअल में है क्या, इससे किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम ये भी जान लेंगे कि किस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा चुनाव किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसे एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है, जैसे कुल डाले गए वैध मीन्स लीगल मत वोटों की संख्या बटे चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, उसके साथ में +1 लगाया जाता है और इस टोटल के साथ +1 लगाया जाता है। इस फॉर्मूले के थ्रू कोटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है फ्रेंड्स? कोटा। क्योंकि कोटा निकलेगा तभी हम पता कर सकते हैं कि किसका चुनाव किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि कुल डाले गए जो लीगल वोटें हैं उनकी संख्या है 100 और
चुने जाने वाले जो प्रतिनिधियों की संख्या है उनकी संख्या है 3। हमने यहाँ रखा और +1 करके इस टोटल के साथ +1 किया तो ये 100/4 आएगा +1। देन 104/4 जिसे कैंसिल करने के बाद 26 आएगा। फ्रेंड्स, ये जो 26 है ये है वोटों का कोटा। 26 जो है क्या है फ्रेंड्स? ये है वोट का कोटा। इट मीन्स जिस उम्मीदवार को पहली पसंद में मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस में 26 बार दिखाया गया है वह विजय हो जाएगा, वही जीत जाएगा, उसे राष्ट्रपति चुना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जो छानबीन होती है और जो निर्णय लिया जाता है वह किसके द्वारा लिया जाता है? फ्रेंड्स, वह लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह क्या है? कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान योग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड इससे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और विधायी संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या है और कुछ ऐसे राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया जाएगा जिन्होंने यूनिक वर्क किया है या फिर उनका कार्यकाल कुछ यूनिक रहा है। और साथ में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड MCQs भी करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सब देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप तभी देख पाएंगे जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।